नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। क्रिप्टो टीवी में आप सभी का स्वागत है। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण ने कहा, इंडिया अपनाएगा क्रिप्टो के प्रति कंजर्वेटिव रुख। क्रिप्टो करेंसी फिसला नीचे, बिटकॉइन ने किया $38,500 के करीब ट्रेड। दुनिया का पहला संयुक्त बिटकॉइन गोल्ड ETP 6 पर हुआ लिस्ट। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक ने बिटकॉइन को लीगल टेंडर के रूप में अपनाया। क्रिप्टो डेरिवेटिव बोर्स बिटगेट ने की इंडिया में एंट्री। एपकॉइन ने मेटावर्स टोकन्स माना सैंड AXS को छोड़ा पीछे। ब्राजील की सीनेट ने क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए बिटकॉइन कानून को दी मंजूरी। तीसरे क्रिप्टो फंड के लिए ड्रैगन फ्लाई कैपिटल ने जुटाए $650 मिलियन। न्यूयॉर्क ने ग्रीन पावर का इस्तेमाल ना करने वाले नई क्रिप्टो माइंस पर लगाया प्रतिबंध। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टो के संभावित दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि भारत अब क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन पर विचार करेगा। उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक बातचीत में कहा कि क्रिप्टो पर निर्णय जल्दबाजी में नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि इसे अपना समय लेना ही होगा। हम सभी को यह सुनिश्चित करने के लिए कि कम से कम उपलब्ध जानकारी के साथ हम विवेकपूर्ण निर्णय ले रहे हैं। इसके माध्यम से जल्दी नहीं किया जा सकता है। साथ ही मिनिस्टर ने स्पष्ट किया कि सरकार ब्लॉकचेन में आने वाली डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजीज में इनोवेशन और अच्छी तरह से प्रगति को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। मंत्री ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फाइनेंसिंग के लिए क्रिप्टो करेंसीज में भी हेराफेरी की जा सकती है। अमेरिकी कंपनीज ने निराशाजनक अर्निंग्स आउटलुक के बीच बुधवार को देर शाम के कारोबार में क्रिप्टो करेंसीज में गिरावट रही। वही बिटकॉइन $38,500 के करीब फिसला। अमेरिकी शेयरों में गेंस और लॉसेस के बीच उतार चढ़ाव होते हुए देखा गया, जो इन्वेस्टर्स के शेयरों जैसे रिस्कियर एसेट्स के प्रति डर को दर्शाता है। ऐसे में ब्रॉडर मार्केट S&P 500 ने 0.1% की गिरावट के साथ ट्रेड किया, जबकि टेक हेवी नैस्डैक इंडेक्स को 0.3% नीचे फिसलते हुए देखा गया। फेडरल रिजर्व की मॉनेटरी टाइटनिंग के कारण संभावित ग्लोबल स्लोडाउन को लेकर इन्वेस्टर्स में चिंता देखा गया। इन सबके बीच बिटकॉइन ने पिछले 24 घंटों में लगभग 3% की गिरावट के साथ $38,500 के करीब ट्रेड किया, जबकि इथर ने उसी समय के दौरान 3% के ज्यादा नीचे आते हुए $2,800 के ऊपर ट्रेड किया। दुनिया का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट ETP, जो बिटकॉइन, BTC और गोल्ड के कंबाइन एक्सपोजर को स्विस 6 स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया गया है। प्रोडक्ट को ETP जारी करता 21 शेयर्स और क्रिप्टो एसेट डेटा प्रोवाइडर बाइटट्री एसेट मैनेजमेंट द्वारा डेवलप किया गया है। बाइटट्री एसेट मैनेजमेंट बोल्ट ETP, बिटकॉइन और गोल्ड से युक्त एक कस्टमाइज बेंचमार्क इंडेक्स को ट्रैक करेगा, जो दो एसेट्स की कंपैरेटिव वोलेटिलिटी के अनुसार मासिक आधार पर रीबैलेंसेस करता है। ऐसे में पिछले 360 दिनों में जो भी कम वोलेटाइल कर रहा है, उससे ज्यादा भार दिया जाएगा। लॉन्च के समय 18.5% बिटकॉइन और 81.5% गोल्ड का वेटिंग होगा। अब तक यूरोप में 70 से ज्यादा क्रिप्टो ETPs लिस्टेड किए गए हैं। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक बिटकॉइन को लीगल टेंडर के रूप में अपनाने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। प्रेसिडेंट फॉस्टिन अर्चेंज टोडेरा के कार्यालय के एक बयान के अनुसार उन्होंने नेशनल असेंबली द्वारा पारित बिल पर हस्ताक्षर किए हैं और डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्टर गॉर्ना जैको और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड बजट कैलिक्सेटे नगानोंगो द्वारा मसौदा तैयार किया है। वही कानून ने क्रिप्टो करेंसी के लिए एक लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क स्थापित किया है और मौजूदा CFA फ्रैंक के साथ बिटकॉइन यानी BTC को कानूनी निविदा बना दिया है। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की आबादी 4.83 मिलियन है, जिसमें से लगभग 11% के आसपास इंटरनेट की एक्सेस है। एक साल से भी कम समय पहले एल साल्वाडोर बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में अपनाने वाला पहला देश बन गया। सिंगापुर हेडक्वार्टर्ड क्रिप्टो डेरिवेटिव एक्सचेंज बिटगेट ने भारतीय बाजार में अपनी शुरुआत की है। एक्सचेंज ने ट्विटर पोस्ट के जरिए देश में प्रवेश की घोषणा की है। भारत में बिटगेट की एंट्री ऐसे समय में हुई है जब देश भर के क्रिप्टो इन्वेस्टर्स और एक्सचेंजेस उन नियमों से जूझ रहे हैं जो क्रिप्टो इनकम पर 30% टैक्स लगाते हैं।
नियम लागू होने के बाद से देश के कई टॉप क्रिप्टो एक्सचेंजेस ने अपने ट्रेड की वॉल्यूम में गिरावट देखी है। हालांकि बिटगेट के सीईओ और को-फाउंडर सैंड्रा लू पॉजिटिव है कि देश में इसकी शुरुआत टैक्स नियमों से सिग्निफिकेंटली प्रभावित नहीं होगी। बिटगेट खुद को दुनिया का छठा सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज होने का दावा करता है, जिसकी डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम $5.6 बिलियन है। क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस को आसान बनाने की कोशिश में बिटगेट ने एक प्रीनाउन फ्री क्रिप्टो टैक्सेशन सॉफ्टवेयर कॉइनली के साथ मिलकर काम किया है, जिसका इस्तेमाल भारत और 19 अन्य देशों में टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए किया जा सकता है। एपकॉइन और BAYC एयरड्रॉप टोकन ने डिसेंट्रलाइन के नेटिव टोकन माना को टॉप मेटावर्स टोकन के रूप में पीछे छोड़ दिया है। एपकॉइन का मार्केट वैल्यू बढ़कर $5.45 बिलियन हो गया है, जो माना के $3.5 बिलियन के मार्केट कैप से काफी ज्यादा है। एपकॉइन अब मार्केट कैप द्वारा रैंक किया गया 28वां सबसे बड़ा क्रिप्टो है, जबकि पिछले महीने माना 35% की गिरावट के कारण 37वें स्थान पर आ गया है। एप हाल ही में $19.22 पर ट्रेड कर रहा था। पिछले 24 घंटों में लगभग 10% की बढ़त के साथ पिछले 7 दिनों में कॉइन में 20% से ज्यादा बढ़त आई है। ब्राजील की सीनेट ने एक प्लेनरी सेशन में देश का पहला क्रिप्टो करेंसी गवर्निंग बिल पारित किया है, जो देश के क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के निर्माण के लिए मंच तैयार करेगा। ऐसे में डेप्यूटीज को चैम्बर ऑफ डेप्यूटी द्वारा अप्रूव किया जाना चाहिए और फिर 2022 के अंत तक देश में कानून बनने के लिए प्रेसिडेंट जायर बोल्सोनारो द्वारा साइन ऑफ किया जाना चाहिए। सेशन के दौरान सीनेट ने पुष्टि की है कि देश की कार्यकारी शाखा क्रिप्टो एसेट्स के लिए नियम तैयार करने के लिए जिम्मेदार होगी। या तो एक नया नियामक बना सकती है, या सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन CVM या सेंट्रल बैंक ऑफ ब्राजील BC को अपनी ताकत सौंप सकती है। सीनेटर्स ने ब्राजील में शॉप खोलने के लिए क्रिप्टो माइनर्स को प्रोत्साहित करने पर भी चर्चा की, क्योंकि देश में ASIC माइनिंग डिवाइसेस के इंपोर्ट के लिए कंप्लीट टैक्स एग्जम्पशन होगी। ड्रैगनफ्लाई कैपिटल ने $650 मिलियन के कैपिटल के साथ अपना तीसरा फंड क्लोज कर दिया है, जिससे फर्म के एसेट मैनेजमेंट के तहत लगभग $3 बिलियन हो गई है। फंड न्यू डिजिटल इकोनॉमीज बनाने वाले ब्लॉकचेन और क्रिप्टो कंपनीज के सभी स्टेजेस पर ध्यान केंद्रित करेगा। लिमिटेड पार्टनर्स में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जायंट्स टाइगर ग्लोबल, KKR और सिकोआ चाइना भी शामिल है। 2018 में स्थापित ड्रैगनफ्लाई कैपिटल के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स प्लेटफॉर्म एवलांच, लेयर 1 ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म नियर प्रोटोकॉल, DAI टोकन क्रिएटर मेकरडाओ और ZK सिंक क्रिएटर मैटर लैब्स भी शामिल है। न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली ने मंगलवार देर रात एक विधेयक पारित किया, जो राज्य में सभी नए प्रूफ ऑफ वर्क क्रिप्टो करेंसी माइनिंग फैसिलिटीज पर 2 साल का प्रतिबंध लगाएगा, जो अपने ऑपरेशंस को पावर देने के लिए कार्बन बेस्ड फ्यूल का उपयोग करते हैं। असेंबली मेंबर अन्ना केल्स द्वारा स्पॉन्सर्ड बिल न केवल किसी भी नई बिटकॉइन माइंस के लिए अप्रूवल पर 2 साल की रोक लगाएगा, बल्कि प्रपोज मॉरेटोरियम मौजूदा प्रूफ ऑफ वर्क क्रिप्टो करेंसी माइनर्स को कार्बन सोर्स एनर्जी का उपयोग करने के लिए जारी किए गए परमिट के रिन्यूअल को भी रोकेगा, यदि वे कंज्यूम की गई बिजली की मात्रा बढ़ाने का प्रयास करें। डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन DEC को प्रूफ ऑफ वर्क माइनर्स की एनर्जी कंजम्पशंस और ग्रीन हाउस गैस इमिशन और पब्लिक हेल्थ पर उनके प्रभाव की संख्या लोकेट करने और एसेस करने के लिए जेनरिक एनवायरमेंटल इंपैक्ट स्टेटमेंट तैयार करने के लिए बिल द्वारा काम सौंपा जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ बने रहिए क्रिप्टो टीवी के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।